और मैं आपके लिए एक और आज एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपसे डिस्कशन करूंगा आज जो मैंने ट्रेड लिया है उसके लॉजिक्स, रीज़न उन ट्रेड के पीछे का क्या है। देखिए आज जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मेरा जो ट्रेड मैंने आज 655 रुपये का लॉस किया है और मेरी नंबर ऑफ़ ट्रेड आज 3 है, जिसमें मैंने 2 कॉल साइड पे ली थी और एक पुट साइड पे ली थी, जिसमें मेरी 2 निफ्टी में है और एक बैंक निफ्टी में। चलिए दोस्तों, इन 3 ट्रेड्स का आपको लॉजिक बताता हूँ और ये मेरी कॉल साइड पे जो 1890 रुपये का लॉस है इसके पीछे का भी रीज़न बताता हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा चार्ट लगा हुआ है निफ्टी का। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि मैं शॉर्ट साइड पे थोड़ा सा ट्रेड को अवॉइड करूंगा, क्योंकि बाजार लगातार 2 दिन से गिर रहा है और सपोर्ट के आस अप्रोच कर रहा है, तो हो सकता है कि बाजार में कहीं ट्रैप हो जाए और शॉर्ट साइड पे एक कंफर्टेबल सेटअप ना बने। और हुआ भी ऐसा। देखिए जब बाजार आज जब बाजार कंटिन्यूसली आज देखेंगे बाजार, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ। देखिए जैसे आप देख रहे हैं कि बाजार ने ओपनिंग देने के बाद यहाँ पे शूटिंग स्टार बना के एक लोअर हाई और लोअर लो बनाया और ये कल का जो लो था यहाँ तोड़ा, और इस दौरान में मेरा कहीं पर भी प्राइस एक्शन नहीं बना। ऑल दो आप देखें कि बाजार में यहाँ पे कंटिन्यूस सेलिंग आई है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, प्राइस एक्शन। क्या आपका पर्टिकुलर प्राइस एक्शन बना है जिसमें आपका लॉस कम हो और जहाँ पे आपको मोमेंटम की जो एक्सपेक्टेशन है, मोमेंटम का पोटेंशियल आपका ज़्यादा हो। तो मैं बोलूँगा इस फॉर्म में मेरा कहीं पर नहीं बना। और ये जो बैक टू बैक आप देखेंगे बेरिश कैंडल बनी, यहाँ पर भी नहीं बना। जब बाजार लगातार गिर रहा था तो मैं एक रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा था कि बाजार अगर रिट्रेसमेंट लेगा 21 ईएमए के पास, तब मैं यहाँ पे देखूंगा कि मेरा क्या सेटअप बनता है। और यहाँ पे मेरा सेटअप बना भी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर। देखिए जब बाजार ने यहाँ पर एक 17,800 के पास सपोर्ट लिया, क्योंकि 17,774 के नज़दीक इसका एक सपोर्ट है, राइट। उसी तरह 17,796 से इसने रिट्रेसमेंट करके ऊपर की तरफ गया है 21 ईएमए। ये 21 ईएमए है दोस्तों। जब भी बाजार ट्रेंड में होता है और रिवर्सल आता है तो 21 ईएमए पे रेजिस्टेंस फेस करता है, चाहे वो अपसाइड का हो चाहे वो डाउन साइड का हो, राइट। यहाँ से ये ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे 21 ईएमए पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, राइट। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर बताता हूँ कि यहाँ पर मेरा एक सेटअप एक्टिवेट हुआ था, बट मैं ड्यू टू सम रीज़न इसको मैं ट्रेड नहीं कर पाया। वो इसका सेटअप था, मैं आपको 1 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बाजार लगातार लोअर हाई और लोअर लो बनाता हुआ जा रहा था। यहाँ पे ये बहुत अच्छा फॉल दिया बाजार ने, राइट। और यहाँ से बाजार ने एक रिट्रेसमेंट लिया। रिट्रेसमेंट लेने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर बाजार ने डबल टॉप बनाया। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर एक सेकेंड, ये जो रेंज है बाजार की, इस रेंज पे बाजार ने डबल टॉप बनाया। यहाँ से ऊपर गया, ये हाई बनाया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर एक कंसोलिडेट कर रहा था और एक सपोर्ट क्रिएट करा इसने 17,830 के आसपास। इसने सॉरी कितना है, 17,840 की रेंज में और 17,830 के आसपास इसने एक सपोर्ट क्रिएट किया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट करने के बाद आप देखेंगे कि बाजार ने लगातार यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया। ये सपोर्ट यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, फिर अगेन ऊपर की तरफ गया और इसी लेवल पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया। तो मैं क्या इसको डबल टॉप बोल सकता हूँ? यस, बिल्कुल ही डबल टॉप सिचुएशन थी। डबल टॉप सिचुएशन बनने के बाद पहला क्या है, डबल टॉप सिचुएशन बनी। दूसरा क्या है, कब बन रही है, जब बाजार में एक ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है, ट्रेंड क्या है, बेरिश है। उस सिचुएशन बाजार ने रिट्रेसमेंट किया और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर डबल टॉप की सिचुएशन बनाई। और इस सिचुएशन में हमेशा क्या होता है, जब भी सपोर्ट टूटता है तो एक नीचे की तरफ मोमेंटम मिलता है। तो उसी तरह क्या हुआ, जैसे ही ये लेवल टूटा, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही ये जो रेंज टूटी, यहाँ पर मेरा एक सेटअप एक्टिवेट हुआ था, बट ड्यू टू सम इमरजेंसी मैं किसी और काम में इन्वॉल्व था, तो मैं इस ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, जिसका मुझे बड़ा अफसोस रहा कि मैं इस ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाया और यहाँ पे काफ़ी डिसेंट पैसा मेरा बन सकता था जिसको मैं नहीं ले पाया। और देखिए सेटअप का टारगेट क्या होता है, लेटेस्ट लो जो होता है यहाँ पे आया, राइट फ्रेंड्स। चलिए इसके बाद जो मैंने ट्रेड ली वो मैंने कहाँ ली, मैं आपको बताता हूँ। बाजार ने ये लो बनाया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ रेजिस्टेंस क्रिएट किया और नीचे आया, फिर ये लो बनाया। तो ये डबल बॉटम की सिचुएशन बन गई। तो मेरे को यहाँ पर डबल बॉटम की सिचुएशन लग रही थी। अगर बाजार यहाँ से ऊपर की तरफ जाके अगर दोबारा नीचे तोड़ता तो मैं डेफिनेटली पुट बाय करता, बट इसने ऐसा नहीं किया। यहाँ पर इसने डबल बॉटम बनाया। डबल बॉटम बनाने के बाद ऊपर गया, इसी रेंज में यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया इसने, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ। जब इसने ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिया तो यहाँ पर मैंने कॉल बाय करी थी, ठीक है, जिसमें मुझे 1890 रुपये का लॉस हो गया। क्यों लॉस हुआ, जब आप देखेंगे कि ये वाली जो कैंडल है, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, आप देखेंगे ये वाली जो कैंडल है इसने 17,853 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट तो दिया, बट इसके बाद बाजार ने नेक्स्ट कैंडल पे सस्टेन नहीं हुआ। अब जैसी नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे बेरिश बनी, मेरे को ट्रेड यहाँ पे क्लोज करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि बाजार का जो स्ट्रक्चर वीक था और अगर मैं यहाँ पे ट्रेड क्लोज नहीं करता, हो सकता है कि नेक्स्ट कैंडल बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ बन जाए और जहाँ पे मेरा लॉस बढ़ जाए। क्योंकि मेरा थीसिस क्या था, मेरा थीसिस ये था, मेरी थ्योरी क्या थी ट्रेड लेने की, कि बाजार यहाँ पर एक सर रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, अगर तोड़ेगा तो एक मुझे अपसाइड मूव दिखेगा बिना किसी लुक बैक के।
लेकिन यहाँ नहीं हुआ तो मेरे को यहाँ पे ट्रेड क्लोज करनी पड़ेगी, राइट फ्रेंड्स, जिसमें मैंने 1890 का लॉस किया। बट रीज़न बीइंग क्या हुआ, उसके बाद बाजार दोबारा ऊपर की तरफ चले गया, जो कि हमारे हाथ में नहीं होता। हमें अपना सिर्फ एक सेटअप फॉलो करना पड़ता है कि बाजार एक रेंज का ब्रेकआउट दिया कि हमारा सेटअप है, आंसर ही है, इसने रेजिस्टेंस तोड़ा, ऊपर जाना चाहिए था, नहीं गया, तो मैं यहाँ पे ट्रेड क्लोज कर दी मैंने, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट ट्रेड थी वो थी मेरी बैंक निफ्टी में ट्रेड। सेम थ्योरी यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ कि बैंक निफ्टी ने ये जो लेटेस्ट लो बनाया था, यहाँ पर एक मूव नीचे का दिखाकर, यहाँ पे इसने जो बैंक निफ्टी ने नीचे का मूव दिखाकर बाजार ने अगेन ऊपर की तरफ गया इस जोन में 42,070 का जो रेंज था, आई थिंक हाँ 42,091, मतलब 41, मैं इसको बोल सकता हूँ 42,100, 42,100 पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर और यहाँ पर। और ये आप देखेंगे इस रेंज में जो लोज हैं वो ऊपर की तरफ बन रहे हैं, राइट। ये हायर लो बना, राइट, और फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया, तो बाजार क्या कर रहा है, इस सेटअप के अंदर हायर लो सिचुएशन बना रहा था, लगातार यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो मैंने जैसे इसका लेवल टूटा, मैंने यहाँ पर ट्रेड बाय करी, ठीक है। यहाँ पर मैंने 176 पर 42,100 की कॉल बाय करी, और यहाँ से जैसे ऊपर की तरफ मोमेंटम मिला, और मैंने यहाँ पर 900 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। 76 पे बाय किया था और 186 पे मैं निकाला। उसके पीछे का मेरा रीज़न ये था क्योंकि मेरी एक ट्रेड 1890 की ट्रेड गलत हो गई थी, और मैं फ्राइडे वाले दिन अपने लॉस को कम ही रखना चाहता था, इसलिए फिर मैंने रनिंग ट्रेड से यहाँ पे मैंने एग्जिट मार लिया। तो अब देखेंगे उसके बाद इस ट्रेड ने और अच्छा परफॉर्म किया है। तो वही मेरी 76 की कॉल 410 या 416 रुपये चली गई थी, सॉरी वो 376 की कॉल 410 या 416 रुपये चली गई थी। मुझे अच्छा खासा 35 पॉइंट का यहाँ पे मुनाफा इसने दिखाया, लेकिन मैं यहाँ पे 10 पॉइंट लेके मैंने एग्जिट मारा क्योंकि मेरी फर्स्ट ट्रेड हमें रॉन्ग हो गई थी और मेरे को अपना लॉसेस को कम रखना है, राइट फ्रेंड। जो मेरी तीसरी ट्रेड है वही तीसरी ट्रेड मेरी निफ्टी में थी। अब मैं दिखाता हूँ वो तीसरी ट्रेड क्या थी। वो ये ट्रेड है तीसरी मेरी, ये वाली ट्रेड। आप देखेंगे इस ट्रेड पे मैं कॉन्फिडेंट था, बस टाइम प्रॉपर ना होने की वजह से इसने अच्छा मूव नहीं दिया। इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या, देखिए बाजार का ट्रेंड क्या था, बाजार का ट्रेंड बेरिश था, नीचे का था, बाजार लोअर हाई और लोअर लो बना रहा था। उसके बाद इसने एक ब्यूटीफुल रिट्रेसमेंट दिया। रिट्रेसमेंट देने के बाद आप देखेंगे इसने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है। कौन सी ट्रेंड लाइन को, ये वाली, एक यहाँ से ट्रेंड लाइन बनी 1 to 2, ये तीसरा, और इसने इस चौथे अटेम्प्ट में यहाँ पर इसने ब्रेक डाउन देने का अटेम्प्ट किया। यहाँ जैसे इसने ब्रेक डाउन दिया, यहाँ पर मैंने पुट बाई करी, और मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ थी कि ये थर्ड एकदम वन वे में नीचे की तरफ आए, बट ये वन वे में नीचे की तरफ नहीं आया। तो फिर मैं यहाँ पर 300 रुपये के प्रॉफिट में मैंने इमीडिएटली पोजीशन क्लोज करी। और उसका देखेंगे बाजार रिवर्स हुआ, दोबारा इसने इस रेजिस्टेंस पे 3:30 बजे इसके इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दिया है, ठीक है दोस्तों। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि निफ्टी भले ही 1000 पॉइंट चले जाए ऊपर या नीचे, बैंक निफ्टी भले ही 1000 पॉइंट ऊपर नीचे चले जाए, आप बाजार में पैसा तभी कमा सकते हैं जब आप अपने प्राइस एक्शन को फॉलो करें। प्राइस एक्शन क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, बाजार में मोमेंटम कहाँ बिल्ड हो रहा है, उस मोमेंटम की डायरेक्शन में आप ट्रेड करें, राइट। देखिए ये जो ट्रेड आप, मैं निफ्टी की जो ट्रेड बता रहा हूँ कहाँ की, मेरी ये वाली ट्रेड, देखिए निफ्टी की जो ये ट्रेड मैंने बाई साइड पे ली थी, ये ऐसा नहीं है कि आज इसने परफॉर्म नहीं किया। बहुत से दिन ऐसे आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम पे मैं बोलूँगा 80% ऑफ द केसेस में यही ट्रेड जो होती है वन वे ऊपर की तरफ निकलती है, ऑप्शन का कम से कम 15 से 20% का मूव मिलता है, राइट फ्रेंड्स। चूंकि आज का स्ट्रक्चर आज बहुत ज़्यादा वीक था लास्ट 3 दिनों से, तो मे बी इसलिए इसका अंडर प्रेशर रहा होगा, इसलिए इसने इमीडिएटली मूव ऊपर की तरफ नहीं किया। लेकिन अगर ये बाजार नॉर्मल डेज में अगर ये सिचुएशन बनती है, बाजार का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे मोमेंटम बिल्ड होता है, तो उस केस में बाजार में जब मोमेंटम ऊपर की तरफ आता है, ब्रेकआउट देता है, तो एक अच्छा मूव देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है कि इस सेटअप पे मैं हमेशा ट्रेड करता हूँ, तो मुझे पता है इस सेटअप की इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर ये नेक्स्ट कैंडल मेरी डायरेक्शन में नहीं बनाएगा तो इमीडिएटली नीचे की तरफ आ जाएगा, राइट। अगर मेरी डायरेक्शन नेक्स्ट कैंडल बनाता है 1 मिनट की, तो मुझे 100% पता है कि मुझे ऑप्शन का जो मूव मुझे कम से कम 20 से 25% या 20 से 30% का मुझे मूव मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जब ये नहीं बनाया तो मैंने यहाँ पे 1890 रुपये के लॉस पे मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगती है और आप इसमें और कहाँ पर और क्या क्लैरिटी चाहते हैं। मैं आपको पहले डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं प्योरली इंट्राडे ट्रेडर हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने प्योर सिंपल प्राइस एक्शन पर ट्रेड करता हूँ। मेरे प्राइस एक्शन क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टली ट्रेंड लाइन या चैनल का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन।
जब भी ये सेटअप बनता है मैं हमेशा ट्रेड करता हूँ, और ये हमेशा इनकी रिलायबिलिटी हमें और कंपैरिजन में हमेशा ज़्यादा रहती है। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि बाजार ने रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ पे डबल टॉप बनाया, ये ब्रेक डाउन दिया, बाजार सीधे नीचे की तरफ, लेकिन ये मैंने यहाँ ट्रेड नहीं लिया। उसी तरह मैं आपको बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी में जब ये कल का जो लो यहाँ पे टूटा था, यहाँ से लोअर हाई बनाता हूँ नीचे, देखिए यहाँ पे कहीं भी इसने ही सेटअप नहीं बनाया, नीचे आया, एक लो बनाया, फिर नीचे चले गया। राइट, आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ कि बाजार वन वे नीचे की तरफ आ रहा था, यहाँ पे कहीं से सपोर्ट नहीं लिया, फिर नीचे आया वन, फिर यहाँ पे इसने ऊपर जाने का प्रयास किया, फिर नीचे आ गया, फिर रुकने का प्रयास किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पर ये सपोर्ट बना रहा था। राइट, देखेंगे यहाँ पर ये कंसोलिडेट हुआ है इस रेंज पे। आपको थोड़ा सा मैं जूम इन करके दिखाता हूँ, तब आपको क्लैरिटी होगी। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ इस जोन पे बाजार ने क्या बोलते हैं 42,000 की रेंज में 42,000 की जो रेंज है, इस रेंज पे इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। जैसे ये वाली कैंडल पे, ये वाली कैंडल पे, ये कैंडल पे, ये कैंडल पे, और लगातार इसने लोअर लो बना रहा था। अभी देखेंगे इसका जो ब्रेकडाउन आने के बाद हमेशा हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, बैंक निफ्टी या निफ्टी कोई भी प्राइस हो हमारी डायरेक्शन में जाए। आप देखेंगे अटेम्प्ट वन लिया इसने, ये नीचे गया, ये नीचे गया, यहाँ गया और यहाँ गया, और ये मूव डिसेंट होता है आपको एक एक बहुत डिसेंट का प्रॉफिट बुक करने के लिए बहुत अच्छा मूव होता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।